वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते। तो एक दिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला वो सुख इसमें मिला। वो यहां से कहीं भी हो, कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोनी साथ है, सोनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तो तन्नव कुंज मार्जन विधौ, संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पत्तल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। बड़ी सामर्थ्य है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। श्री राधा कुंड में कहीं जैसे कभी कोई ऐसा, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे। पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, सोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल देना और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ आया था, 12 वर्ष का। प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को भोगा। आप सोचो, महात्मा, माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहां आए। आप ऐसे उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्तल। अरे ये कोई शहर है? ये प्रियालाल का निज महल है। यहां गंदगी करके जाओगे, यहां असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये सीधाम वृंदावन है। यहां अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती है वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी, सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं। वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक ऐसे, इधर महावाणी कुंज के कोने तक ऐसे पूरा हित धाम, जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोहनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोहनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है। बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई और बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोहनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे जरूर सोहनी सेवा लगाइए। पादौच तत्राटने, सीधाम वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, या आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे, ये धाम है। पादौच तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ,
हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व सी प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वही प्रश्न करेंगे। इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करने, कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही। अरे हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि अब पेट की तुम्हारी परेशानी? हम तो डॉक्टर काहे को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां। हम भवरोग के डॉक्टर हैं, उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर, सत्संग हाल, ये सब सुने सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसा कैसे हो सकता है, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन 3 को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं।